नाज़रीन, मरकजी बजट से तेलंगाना हुकूमत को मायूसी हुई है। तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव ने रियासत से नाइंसाफी करने का मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया और साथ ही मुल्क में तब्दीली की जरूरत पर जाहिर की। केसीआर ने मौजूदा सिस्टम को तब्दील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करने की तजवीज पेश कर दी। केसीआर ने नई सोच, नई दिशा और नया आइन का नारा दिया और इसको बहस का मौजू करार दिया। इसके साथ ही अपोजिशन पार्टियों ने एहतजाज बुलंद किया। बीजेपी ने केसीआर पर मुल्क से गद्दारी का इल्जाम लगाया। कांग्रेस ने आरएसएस के मंसूबे पर अमल करने का इल्जाम लगाया, तो वहीं दीगर पार्टियों ने केसीआर के बयान की मजम्मत की। केसीआर ने मौजूदा और साबिक हुकूमतों को तनकीद का निशाना भी बनाया। उन्होंने मुल्क की पसमानदगी के लिए कांग्रेस और बीजेपी को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने हमख्याल पार्टियों से मिलकर मुल्क में नई सियासी सफबंदी करने का ऐलान किया है। क्या है केसीआर के सवाल, क्यों हो रहा है केसीआर के सवाल पर बवाल, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान टीआरएस लीडर सदरनशीन टीएसएमडीसी कृषांक, और कुछ ही देर में जुड़ेंगे बीजेपी लीडर सेंट्रल वक्फ काउंसिल के रुकन हनीफ अली साहब, और साथ में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं समीर वलीउल्लाह जो कि सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। समीर आपका, कृषांक आपका इस्तकबाल है, वेलकम टू माय शो। कृषांक, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी सरकार है और सीएम साहब ने जो बड़ी बात की, आइन की तब्दीली, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार की तब्दीली ठीक है, समझ आता है, अपोजिशन की बात है, कानून में अमेंडमेंट होते हैं, यह भी समझ आता है, लेकिन पूरे सिस्टम को ही बदल दिया जाए, ये इसके पीछे क्या सोच है केसीआर सरकार की, क्यों कहा गया है? कृषांक, देखिए, अगर थोड़ा सा इतिहास जाएंगे तो 4 अमेंडमेंट होने के बाद बाबा साहेब अंबेडकर जी ने पार्लियामेंट में उठ के बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को जलाना चाहते हैं, क्योंकि एक मंदिर को बनाया गया, उस मंदिर में सबने सोचा कि भगवान आएंगे, पर डेविल, राक्षस आ गए। आज तो अभी सिचुएशन 105 बार संविधान का अमेंडमेंट हो गया जी। डायरेक्टली कहूंगा कि अमेंडमेंट्स बहुत सारे हो गए, पर आज जो सरकार, जो केंद्र सरकार है जी, जिस तरह से स्टेट्स और लोगों के इंटरेस्ट्स पे हर दिन कॉन्स्टिट्यूशन का खून मर्डर कर रहे हैं लेफ्ट, राइट और सेंटर जी, उसमें अभी अमेंडमेंट करने से भी कोई फायदा नहीं। ठीक, एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आरक्षण और बहुत सारे, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, खेती जी, किसान, सब में डिस्टर्बेंस, बिना कोई स्टेट्स के साथ चर्चा करे बिना आज डायरेक्ट अटैक वो लोग कर रहे हैं संविधान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। हर चीज में उंगली लगाते हैं और कभी डिस्कशन भी नहीं करते जी। आपने रिसेंटली बजट में देखा, 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन अनाउंस भी कर दिया और किसी को पता ही नहीं, कोई स्टेट के साथ डिस्कशन भी नहीं किया। लिंकिंग ऑफ रिवर्स बोलते हैं, यहां पे गोदावरी और कृष्णा का बहुत सालों से अभी तक जो वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट है उसका कोई नतीजा भी नहीं मिला, और इन्होंने लिंकिंग ऑफ रिवर्स भी अनाउंस करी। केवल यही नहीं, आज हैदराबाद के लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब यहां पे आए हुए हैं, पूछ रहे 8 बजट ये केंद्र सरकार के हुए और तेलंगाना का आईटीआईआर, रेल कोच फैक्ट्री, बयारम स्टील प्लांट, फाइनेंस कमीशन के फंड्स, और एक भी नेशनल इरिगेशन स्टेटस का प्रोजेक्ट नहीं मिलना, एक भी मेडिकल कॉलेज का नहीं मिलना। तेलंगाना भारत देश में ही है ना, तो क्यों हक छीन रहे? आरक्षण की बात, हम यहां तेलंगाना से रिजोल्यूशन भिजाते, माइनॉरिटी रिजर्वेशन, एससी का रिजर्वेशन का इश्यू है, एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाना, केंद्र सरकार अमेंडमेंट आज कोई स्टेट गवर्नमेंट कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमने एक डिबेट, एक चर्चा शुरू की है। केसीआर साहब ने ये लेकिन आगे लगाया। कृषांक, आप जैसे कह रहे हैं कि सरकार किसी से पूछे बिना अपने तौर पर कानून बनाती है और अनाउंस कर देती है, जबकि मौजूदा कानून, कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में बुनियादी हक भी है, इक्वालिटी भी है, आजादी का भी, सारी चीजें हैं, तो सरकार ने खुद बदल दिया है। आप ये कहना चाहते हैं सारी चीजों को, तो फिर केसीआर को ये बदलने की बात ही क्यों कर रहे हैं केसीआर? क्योंकि सरकार तो इन चीजों को खातिर में नहीं ला रही है, जैसा कि आप कह रहे हैं। देखिए केसीआर जी ने यह सोच क्यों आगे लगाया,
एक ये उदाहरण हमारे सामने है, जी वो है फार्म लॉस। जब फार्म लॉस पार्लियामेंट में लगाए गए थे, चर्चा नहीं था। ठीक। जब वापस लिए गए, चर्चा नहीं था। उसके बाद अगर आप देखेंगे, जो सेशन में किसानों के बारे में मुद्दा उठाना था, जी। कांग्रेस जो अपने आप को प्राइम ओपोजिशन कहती है, उसने पेगासिस का किया। पेगासिस भी इश्यू होगा, पर आज नरेटिव सिर्फ कांग्रेस या भाजपा, ये दोनों के बीच है। तो स्टेट्स और पब्लिक, क्योंकि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये जो देश है राष्ट्रों का समूह है, जी। हम सब मिलके भारत देश बनाते। यानी मोदी क्यों सरकार तेलंगाना की आवाज, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चीजें राष्ट्रों हैं की उसकी अनदेखी कर रही है और अपनी मर्जी से सारी चीजें चला रही है। बिल्कुल, 8 बजट में तो वही हुआ, उनका ठीक है। पालन वही दिख रहा है। समीर वलीउल्लाह कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं और मैं इसलिए अब जाऊंगा समीर के पास कि अब कांग्रेस पर भी इल्जाम आ रहा है कि आप जब जो वक्त पर बात कहनी है वो करते नहीं है। किसानों के मुद्दे को छोड़कर आपने पेगासस को ले लिया और केसीआर के इस बयान पर केसीआर ने साफ कहा कि इस पर बहस की जरूरत है। बहस कीजिए, बात कीजिए, सजेशंस दीजिए, उसके बाद इस पर कुछ आगे बात बढ़ेगी। लेकिन इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई कांग्रेस की। समीर साहब, सब देखिए, अगर आज ये बोलते हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं करी फार्मर्स के इश्यूज पे, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितना वेजिटेशन फार्मर्स को लेकर कांग्रेस राहुल गांधी जी ने किया है, मैं समझता हूं शायद ही किसी पार्टी ने किया है। और शायद कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, तो कांग्रेस का हर एजिटेशन जो हुआ है वो एक नेशनल लेवल पे हुआ जी। तो आज अगर ये इल्जाम ये लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्लियामेंट में फार्मर्स की बात को नहीं उठाते हुए और पेगासस की बात उठाई, तो मैं जहां तक मुझे पता है और सारे हिंदुस्तान को ये पता है, फार्मर्स के इशू को सबसे पहले उठाने वाली पार्टी कांग्रेस है, जिसने नेशनल लेवल पे जी। तो एक फार्मर्स के इशू को उठाया है। और आज जो तेलंगाना की एक जो टीआरएस पार्टी है जो यहाँ पे हुकूमत में है, ये एक स्टेट की पार्टी है। तो आज हमारे चीफ मिनिस्टर अगर यहाँ स्टेट पे कोई एजुटेशन करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस इसको नेशनल लेवल पे नहीं कर रही है। कांग्रेस आज हर एजुटेशन नेशनल लेवल पे कर रही है जी। ठीक, हमारे साथ हनीफ अली साहब भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी लीडर हैं, रुकन वक्फ काउंसिल के रुकन भी हैं। हनीफ साहब, जिस तरह से केसीआर का बयान आया है आइन की तब्दीली, उन्होंने ये भी कहा कि बहस की जरूरत है, तब्दीलियां आती रही हैं, लेकिन क्या इस पर फिर एक बार गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं है? सीधे इल्जाम लग गया गद्दारी का, क्यों? देखिए, आप हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से जी जो आइन हमारा बना है, कभी भी ना अपोजिशन ने ना रूलिंग पार्टी ने किसी ने भी ये मुद्दा नहीं उठाया है कि हमारा आइन गलत है जी। तो केसीआर साहब का जो कहना कि आइन में तब्दीली लानी चाहिए, वो आइन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयार किया था जी, वो आइन की जब तब्दीली में बात करती हैं तो उनकी ज़हनी जो तवाज़ुन है जी, मैं समझता हूँ कि खो चुके हैं। इस तरीके की एक रियासत का मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर बात नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हमारे सीएम साहब जो हैं तेलंगाना स्टेट के, उनको वैसे भी आदत है कि नए नए इश्यूज उठाना। अब अभी हाल ही में बोल दिए कि आपके कई इश्यूज जो हैं कि जैसा कि अजमेर में जी मुसाफिर खाना तामीर करने की बात थी जी, आज तकरीबन 7 साल से ज़ायद है हुकूमत में, वो अभी शुरुआत भी नहीं हुई। तो उसी तरीके से एक अजीब अजीब इश्यूज और आइन के मामले में बोलने का केसीआर साहब ने बजट पेश होने के फौरन बाद जिस तरह से मीडिया से बात की, उनका सीधा आज तो मोदी साहब जो है तेलंगाना में है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का जो है उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन केसीआर का कहना था कि बजट में इक्वालिटी क्यों नहीं है, क्यों नजरअंदाज किया जाता है उन सरकारों को जहां दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं, रीजनल पार्टीज की सरकार है। हनीफ साहब, देखिए, ऐसा
कभी भी ये आपको पता होगा 2014 में जी जब मोदी जी की सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उस वक्त ही मोदी जी ने जी क्लियर कर दिया था, और शायद हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रूलिंग स्टेट्स बल्कि तमाम स्टेट जहां पर अपोजिशन पार्टी बरसर इख्तियार है जी, वो तमाम को साथ लेकर चलने की बात कही, और तमाम को साथ लेकर चल रहे हैं। नहीं, बात कहीं लेकर चलने की, लेकिन अपोजिशन पार्टियां तो ये कह रही हैं कि वो तो बात तक नहीं करते, हमारी सुनते तक नहीं है, अपनी मर्जी से सब कुछ चला रहे हैं। कृषांक, क्या आप इससे मुतमईन है इस बयान से कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं? तो कमी कहां रह गई है, पर मसला कहां हो रहा है? सब बिल्कुल नहीं। सुनिए देखिए, प्लानिंग कमीशन को निकाल फेंक दिया और नीति आयोग को लेके एक चीज बोलना नीति चाह रहा हूं आयोग ने मिशन भगीरथा में 24,000 करोड़ बोला था। कहां गए 24,000 करोड़ हमारे मिशन भगीरथा? सब जब हैदराबाद में बाढ़ आए थे सबने देखा, बहुत 2 साल पहले गुजरात में बाढ़ आते तो मोदी साहब डायरेक्ट ट्वीट कर देते हैं नेशनल डिजास्टर फंड में 500 करोड़। बट आज की तारीख तक 2 साल हुए, नेशनल डिजास्टर फंड में हैदराबाद के बाढ़ के लिए 1 पैसा भी नहीं आया। कहां है मोदी साहब का टीम इंडिया? हम आज पूछ रहे, ये लोग बता रहे हैं ना संविधान के बारे में। अरे हम तो यही संविधान को मानते हुए तेलंगाना राष्ट्र पॉसिबल हुआ। मालूमात की कमी है। एक ही बात पूछ रहा हूं, आपको मालूमात की कमी है। जरा सुनिए, जब बाढ़ आया था सबसे पहले किशन रेड्डी जी यहाँ पर बाढ़ में काम किए हैं, और नेशनल डिजास्टर फंड से पैसा भी आया है, और नेशनल डिजास्टर टीम के तमाम टीम्स। ये झूठ है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पार्लियामेंट में आंसर है, पार्लियामेंट में 10 दिन पहले आंसर है। बताइए। नहीं, ये चैलेंज आप करने से नहीं, आप पहले मालूमात कर लीजिए। आप भाजपा का झूठ बंद कर दीजिए। आपके पास कोई कागजात है? पार्लियामेंट में आंसर है। देखिए, रनिंग कमेंट्री नहीं, मैं स्ट्रेट एक ही बात बताना हूं जिलानी साहब जी। ये पार्टी जो जय श्री राम स्लोगन लेती है, आज केसीआर जी ने ये सोच उठाया और ये नारा उठाया, अब ये लोग जय भीम बोलना शुरू करें। हमने ये डिबेट शुरू कर दिया, लेट्स डिबेट। जिस तरह से इन्होंने चरित्र को बदल दिया, 105 अमेंडमेंट लाए, बाबा साहेब का असली संविधान नहीं है, इन लोगों ने तोड़ मरोड़ कर दिया उस संविधान को। वो संविधान फिर से चाहिए जो बाबा साहेब बनाना चाहते हैं, माइनॉरिटीज के लिए, महिलाओं के लिए, दलित के लिए, ट्राइबल्स के लिए। वो संविधान फिर से लाना चाहिए, पेश कर रहे हैं, बताइए करने के लिए। और जब ये डिस्कशन अनिल साहब, जिस तरह से पार्लियामेंट में केशव राव जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कहां पर तोड़ मरोड़ उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, कई तब्दीलियां पिछली सरकारों ने कर दी है, और आपकी सरकार पर भी यही इल्जाम है कि आप मनमानी करते हैं, अपने तौर पर कानून बनाते हैं और अपोजिशन को पूछते तक नहीं। तो क्या ऐसा कानून चलेगा देश में? टीआरएस का सवाल यह है, टीआरएस यही चाह रही है, कृषांक का कहना यही है कि अब वही आइन, वही कॉन्स्टिट्यूशन दीजिए जो अंबेडकर साहब ने दिया था। सर, मेरा भी टीआरएस से सवाल है जी। अभी इससे पहले जो बता रहे थे कि हम मनमानी करते हैं, प्रधानमंत्री मिलने को तैयार नहीं होते हैं, तो मैं ये टीआरएस के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछना चाहता हूं जी कि क्या आपके सीएम आपसे भी मिलते हैं? आप तो पार्टी के हैं, ना कभी वो अपोजिशन से मिलते हैं, ना अपने एमएलए से मिलते हैं, ना अपने मिनिस्टर से मिलते हैं। बाप, बेटा, बेटी और भांजा, 4 की हुकूमत चल रही है टीआरएस की यहाँ पर देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के बीच लेन देन वाली बात आ रही है, मिलने मिलाने की नहीं, सरकार से सरकार तक की बात हो रही है, तो इसमें तो जरूरी है ना। ये देखिए सुनिए, नहीं, मैं अभी टीआरएस के लीडर जब दिल्ली आए थे मरकजी वज़रा से मिलने, तो मरकजी वजीर ने तो मना तक कर दिया। क्या इनके पास काम नहीं है? जी जिलानी साहब, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जी। कृष्ण 2 पॉइंट क्वेश्चन पूछना जी। देखिए, हम यहाँ पे 24 आवर्स, रुकिए कृष्ण, अपनी बात में जवाब दीजिए। जब केसीआर जी पहली मर्तबा गए थे, अगर वो सुनने के लिए तैयार है। हनीफ अली जी, एक मिनट कृष्ण अपनी बात रख रहे हैं जी। कृष्ण, देखिए, मैंने उनके ऊपर मनमानी का आरोप क्यों लगाया? क्योंकि 2 मुद्दे एग्जाम्पल है।
एक बैठे बैठे हमारी यहाँ जो कोयला है, कोयले के कान है सिंगरेनी के, 4 उन्होंने बेचने के लिए रख दिया, हमसे एक डिस्कशन भी नहीं किया। पॉइंट नंबर 2, हम यहाँ फ्री 24 आवर्स क्वालिटी सप्लाई तेलंगाना में केसीआर साहब दे रहे हैं किसान के लिए। अब उसका भी ये लोग वहां पावर अमेंडमेंट एक्ट ला रहे हैं, ये भी स्टेट गवर्नमेंट्स में डिस्कशन नहीं किया जी। अब इनको क्या बताए, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोई डिस्कशन नहीं, निर्णय लेते। ठीक, ये तो सरकारों के बीच लेन देन की बात हो गई। असल मुद्दा जो है, क्या केसीआर साहब को गुस्सा इस चीज पर है कि हमें नहीं मिल रहा है, हमारी नहीं सुनी जा रही है, लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दीजिए? ये चीज आई कि वो स्टेट गवर्नमेंट का साथ दे, उसकी जरूरतों को पूरा करे, ना कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दें। कारण यह है जी, क्योंकि जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया और ऑलरेडी चेंज ही कर दिया। जो प्रैक्टिस है, जो इन लोगों का प्रैक्टिस है, आज इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, अभी तो अमेंडमेंट करने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जब वहां की सरकार जो सिर्फ संख्या, उनकी नंबर्स के मनमानी से खुद बिल्स लाते, अभी उसमें अमेंडमेंट कहां से पॉसिबल जिलानी जी? सालों साल हमारे जो यहाँ के रेजोल्यूशंस वहां जाते ऐसे ही बाजू लगा दिए जाते, कभी डिस्कशन ही नहीं उतारते। सो ये सिर्फ रिक्वायरमेंट स्टेट इंटरेस्ट का नहीं है, उनकी सोच, उनकी रवैया का है। ठीक है समीर साहब, समीर साहब, कांग्रेस की तरफ से तो इल्जाम ये तक लग गया कि ये एजेंडा किसी और का है, इंप्लीमेंट जो है केसीआर करवाना चाहते हैं, या केसीआर के जबान से बोलने लगाया गया है। एक बड़ा इल्जाम पार्लियामेंट में खरगे साहब ने लगाया है। ये इसके पीछे क्या सोच आपको नजर आती है? क्योंकि केसीआर ने बीजेपी कांग्रेस दोनों पर इल्जाम लगाया कि इन दोनों ने बर्बाद किया है देश को। अगर आप मुझसे पूछे तो केसीआर साहब ये भूल चुके हैं कि 1950 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, आज से 72 साल पहले, इसमें इसी के आगे ये एक ऑप्शन था जिसके अमेंडमेंट में आज ये तेलंगाना स्टेट बनाए हैं। आज केसीआर साहब अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को गलत बोल रहे हो और इसको बोलते स्क्रैप करके वापस से नया एक आयन बनाना चाहिए, तो ये केसीआर साहब की सोच बिल्कुल गलत है और ये किसी और की जबानी नहीं है, केसीआर साहब की जबानी है। क्योंकि उस दिन केसीआर साहब को बजट के ऊपर कोई बोलना नहीं था, सिर्फ बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पूरा बोलना था। उनको उस दिन कोई मुद्दा उठाना नहीं था और उनको ये सवाल उठा के मीडिया के बजट को से कंसंट्रेशन डाइवर्ट करना था। जी कृष्णांक, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ये कह रही है कि आपका गुस्सा बजट में आपको क्या मिला क्या नहीं मिला इस पर था, आपने सीधे कॉन्स्टिट्यूशन पर वार कर दिया, तो आप अपनी बात करते ना सरकार से पहले, बजट के फौरी बाद। जिलानी साहब जो दो नेशनल पार्टीज है, नंबर 1 जी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सोच है, सोच विचार है और एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको इंप्लीमेंट करने वाले अब तक ये 2 नेशनल पार्टीज इतने साल जो हो गए बीत गए, जो हमें स्वतंत्रता मिली, रिपब्लिक कंट्री है। आप एक बार इनका आइडियोलॉजी देखिए, कर्नाटका जाते हैं, वहां जनता दल सेक्युलर को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बोलते हैं। ममता बनर्जी को भी नहीं छोड़ा कांग्रेस पार्टी ने, इन्होंने भी इनिशियली कैंपेन किया बी टीम। ये तो हम पे आरोप होते हम स्ट्रेट पूछना चाहते हैं, आरएसएस रिजर्वेशन के खिलाफ है, पर हमारा तो आपने स्टैंड देखा ही देखा। हमने असेंबली में रेजोल्यूशंस लिए, हमारे मैनिफेस्टो में भी है, हम तो रिजर्वेशन माइनॉरिटीज के लिए बढ़ाना चाहते हैं। हम कहा है कि आरएसएस के साथ है सर जी, ट्राइबल्स का बढ़ाना चाहते हैं, हम कहां आरएसएस के साथ है? क्यों ये 50% का अपर लिमिट है जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बजट में आरएसएस का मुद्दा कहां से आ गया? जब बजट इज फिर से केंद्र सरकार ने एक्सपोज किया अपना रवैया, पर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, क्यों ये 2 नेशनल पार्टी, जब हमने एक सोच विचार आगे रखी, क्यों ये लोग शेक हुए? इनका क्या मतलब है? इनका क्या एडवांटेज है कि ये सिर्फ ये 2 अपना राजनीति दिल्ली में बैठे हुए स्टेट्स के ऊपर थोप सकते हैं ये लोग? ठीक है, मतलब हनीफ अली साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी। सीधे इल्जाम आप पर लग रहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का पासो लिहाज नहीं रखते, अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं। अब मसला मुद्दा यह है कि मरकज और स्टेट के बीच जो लेन देन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन पर उसका ठिकरा क्यों फोड़ा जा रहा है? यहाँ पर मसला बजट का था,
यहाँ पर मसला बजट का था। बजट के सर, मसले बजट का में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आ बजट गया का बीच मतलब में? क्या है? कहाँ से आ गया? बजट का मतलब अरे आप बजट पे बात कीजिए। अगर बजट में आपके स्टेट के साथ नाइंसाफी हुई है तो उसकी बात कीजिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है उसका? जी जी, बजट का देखिए मतलब आप, क्या होता है? यानी एक रियासत का बजट चीफ मिनिस्टर हक उसकी जबान से ये चीजें अच्छे नहीं लगती पानी है। होता है, बिजली होता है, उससे अच्छे किसान होते, प्रोजेक्ट क्या आप होते। बाबा साहेब अम्बेडकर के अगेंस्ट जाते हुए ये बताना चाह रहे थे कि दलितों से नफरत है? तो ये जी, कांग्रेस की तरफ से सवाल है कि दलितों के खिलाफ आप हैं, अंबेडकर के खिलाफ आप जा रहे हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात कर रहे हैं तो। अब कांग्रेस पार्टी का ये डिवाइड एंड रूल हमने चरित्र से देखा है जिलानी साहब। यहां हम इसलिए बोल रहे हैं एससी कैटेगराइजेशन का, हमने यहां असेंबली से रेजोल्यूशन भिजाया। जी अगर हम खिलाफ है तो हम रिजर्वेशन की मांग और बढ़ाने की क्यों पूछेंगे? अरे जब बाबा साहेब अंबेडकर के देन से हमें तेलंगाना राष्ट्र मिला और ये दो पार्टी देखिए चरित्र में सर, कांग्रेस सर, के सर, ये देखिए ये जो सर, बाबा साहेब अंबेडकर का इंसल्ट कांग्रेस ने किया, नहीं, आज आप वो लोग बाबा रिजर्वेशन की साहेब बात कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ धोखा दिए हैं आप लोग। 12% रिजर्वेशन के नाम आप पे तेलंगाना के मुसलमानों के साथ धोखा किए हैं 12% रिजर्वेशन की बात करके। नहीं कर रहे। आप ये धोखा दो दिए हैं नेशनल मुसलमानों पार्टी क्यों को। पार्लियामेंट? और आज भी आपके पास आज कोई भी माइनॉरिटी बॉडी लेबल हुई है, माइनॉरिटी बैलेंस ठीक कॉर्पोरेशन खाली है, है। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से सीधा कमीशन सवाल है खाली 12% के रिजर्वेशन को लेकर। आप भी कई चीजों को लेकर मनमानी कर रहे हैं सीधे तौर पर। मुसलमानों की। आप तो खाली जिलानी झूठे साहब, वादे कर रहे हो, कुछ निभा रहे ठीक है, नहीं। सुन लीजिए कृषांक को, सुन लीजिए जी कृषांक। देखिए, अब ये दो पार्टी लाइन में आ करने निर्णय लेने का हक आज किसके हाथ में है? कौन रोक रहा है? यस, हम अभी भी स्टैंड में, मैं इनसे पहले बात कर रहा हूं, हम अभी भी ऑफिशियली लेजिस्लेटिवली हम स्टैड है कि माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन बढ़ाया जाए। हमने रेजोल्यूशन भेजा। हनीफ साहब, अब गेंद आपके पाले में है। हनीफ साहब, अरे माइनॉरिटीज कमीशन तो बना दीजिए, हज कमेटी तो बना दीजिए पहले। वो स्टेट की चीजें स्टेट में कभी भी बन जाएगी। ये पुरानी बात हो गई, ये आपको भेज दिया गया है। आप इस पे पहल तो कर लीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों सवाल से भाग रहे हैं आप? सवाल से क्यों भाग रहे हैं? कांग्रेस उठाता नहीं है, बीजेपी करता नहीं है। देखिए करेंगे जिलानी सर। साहब, कांग्रेस उठाता नहीं है, बीजेपी करता नहीं है। बस जी। दोनों का अंडरस्टैंडिंग है पार्लियामेंट में। देश ऐसे ही चला रहे हैं ये लोग आज दोनों। आज कांग्रेस देखिए, 60 सालों से करने की आई बोल के देश यहाँ तक है। आज तेलंगाना स्टेट की कांग्रेस की देन है, टीआरएस की देन नहीं है। ठीक है कृषांक, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात तो आप लोगों ने कर दी, ठीक है, सरकार की बदलने की भी बात आप करते हैं, तो इसकी पहल कैसे शुरू होगी और केसीआर का प्लान है क्या? इसके पीछे चाहते क्या है, वो क्या तब्दीली करना चाहते हैं? केसीआर साहब देखिए यही तब्दीली समझ करना चाहते हैं, मगर अरे उनको केसीआर सुनने को सबको सुनने को बोलिए। जी जी, वो लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। एक बिल्कुल समीर रुकिए, कृषांक अपनी बात कर लेंगे। समीर रुकिए जी, कृषांक। जिलानी साहब, स्टालिन साहब सारे पार्टीज के समूहों का सोशल जस्टिस का कार्यक्रम ले रहे जी। डेफिनेटली केसीआर साहब भी हम क्योंकि स्टालिन साहब के साथ हम काम कर रहे हैं, सेम प्लेटफॉर्म हम मेंटेन कर रहे हैं जी। उद्धव ठाकरे साहब को भी मिलने वाले, केसीआर साहब ने खुद बताया। ठीक। सो बेसिकली स्टेट इश्यू, स्टेक होल्डर सब भी मिलने वाले, डिस्कशन होने वाला है। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, शॉर्ट टर्म। ठीक है, केसीआर की नई शुरुआत है, वो किसे बदलना चाहते हैं वो क्लियर नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बात उन्होंने कर दी, इस पर सियासत शुरू हो गई है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि हिंदुस्तान की सियासत में हम ख्याल पार्टियां किस तरह की सरकार बनाएंगी और कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से अमल कराएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। आदाब।